अस्सलाम वालेकुम। सेहरी की जान में खुश आमदीद। सहरी में बहुत ज़्यादा पानी पीने से क्या वाकई प्यास बुझ जाती है? क्या वाकई सारा दिन आपको रोज़े की हालत में प्यास नहीं लगती? अगर हम बहुत ज़्यादा पानी सहरी के टाइम पी लेते हैं, तो क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? मैं आपको अभी इसके बारे में पूरी तफ़सील बताने लगी हूँ। सहरी के वक़्त अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं और वो पीते हैं ताकि हमें फिर सारा दिन प्यास ना लगे और हमारा रोज़ा प्यास के बगैर आसानी से गुज़र जाए। लेकिन हकीकत में क्या होता है कि जब पानी जो है वो कश्ती के ऊपर आप चलाने के लिए छोड़ें, लेकिन पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाए कि वो कश्ती के अंदर आ जाए, तो कश्ती का क्या हाल होगा? बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी के जो सेल हैं, जो खलियात हैं, वो पानी माँगते हैं। आपने सुना होगा कि हमारा जो जिस्म है वो बहुत ज़्यादा पानी के ऊपर मुनहसर है, इन्हसार करता है, लेकिन हमारे जितने भी सेल हैं उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पानी की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन अगर ये पानी उन सेल के अंदर चला जाए, उस कश्ती के अंदर चला जाए, तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि उन सेल का, उन खुलियात का क्या हाल होगा। जब हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो इसकी वजह से 2 तरह के नुकसान होते हैं। एक तो क्या कि जो हमारे सेल हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है और खून और गुर्दे जो हैं इस इज़ाफ़ी पानी को निकालने के लिए बहुत जल्दी-जल्दी काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि सोडियम दरअसल सेल के अंदर और बाहर जो बैलेंस होता है ना फ्लूइड्स का, उसको बरकरार रखने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी पी लेते हैं तो ये सोडियम डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है। फिर क्या होता है, ज़ाहिर है कि जब पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सेल स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, सूज जाते हैं, फूल जाते हैं और इसके जवाब में या इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं कि बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन क्रिएट हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है यानी कि हार्ट बीट कम हो सकती है, गनूदगी हो सकती है, थकावट हो सकती है, थकन हो सकती है। बहुत देर तक अगर आप बिस्तर से ना निकलें और सोते रहने को दिल करे, तो आप समझ जाएँ कि आपकी किडनीज़ ने, आपके गुर्दों ने बहुत ज़्यादा काम किया है और ये काम उनको क्यों करना पड़ा है? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है। अच्छा, अब दूसरा क्या है कि यही सेल अगर आपके ब्रेन में हैं और दिमाग के अंदर सेल स्वेल हो गए हैं पानी की ज़्यादती की वजह से, तो इसकी वजह से आपकी मेमोरी के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, आप कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं और आपका जो दिमाग है, आप दिमागी तौर पे थकावट का शिकार हो सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ये स्वेलिंग आपको अपने हाथों में, पैरों में या चेहरे के भी महसूस हो सकती है। फिर इसी तरह अगर आपके मसल्स पहले ही कमज़ोर हैं, तो मसल वीकनेस जो है इसमें बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग पड़ना शुरू हो जाती है। पानी के आने की वजह से आपको आसाब में, पट्ठों में बहुत दर्द महसूस हो सकता है, खलियाँ पड़ सकती हैं। फिर इसी तरह बार-बार वॉशरूम जाने के आपके ट्रिप लग सकते हैं, आप बार-बार वॉशरूम जाएँगे। इसकी सबसे बड़ा जो साइन है वो क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है कि जो यूरिन है इसका कलर ऑलमोस्ट येलो की बजाय व्हाइटिश होना शुरू हो जाता है। आप समझ जाएँ कि आपने ओवर या एक्स्ट्रा पानी जो है वो अपने जिस्म के अंदर उतार लिया है। कभी भी ये गलती ना करें क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि आपके सेल बेचारे सफ़र करते हैं बल्कि हमारा स्टमक भी ठीक-ठाक परेशानी उठाता है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो उस टाइम पे यानी सहरी के टाइम पे हमने खाना खाया हुआ होता है। बिल्कुल सेम यही कहानी अफ्तारी की भी है कि अफ्तारी के टाइम पे हमने चूँकि साथ में कुछ न कुछ खाना होता है, तो क्या होता है कि हमारा बहुत देर पेट खाली रहने की वजह से जब हम बहुत ज़्यादा पानी पेट में उतार लेते हैं, तो हमारी जो स्टमक की कारकर्दगी वो मुतासिर हो सकती है, बदहज़मी हो सकती है, तेज़ाबियत हो सकती है, आपको मैदे की गिरानी महसूस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ से जुड़ी हैं और वो क्या है कि हम पानी के इस्तेमाल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं। अपने पानी को लिमिट में रखें, सिवाय उसके कि जो मरीज़ गुर्दे के जो मरीज़ हैं, उनके अलावा बाकी तमाम अफ़राद सिर्फ़ उस वक़्त पानी पिएँ जब उनको प्यास लगती है। और अफ्तारी से सहरी तक 2-2 ग्लास करके अगर वो 6 से 8 ग्लास भी पानी पी लेते हैं, तो इससे उनकी जो बॉडी है वो ओवर हाइड्रेशन का शिकार नहीं होती, बल्कि उनके जो सेल हैं वो प्रॉपर काम करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाज़िर होती हूँ। मिन्नत मकसूदी साइनिंग ऑफ, सी यू।